हेलो एवरीवन, पूजा here फ्रॉम इजी वास्तु। वेलकम वेलकम। सो हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वो हमारे लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम एंड मोटिवेशन की तरह काम करता है। सो आपका हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक शेयर मैटर्स टू मी अलॉट। ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप डेली टैरो रीडिंग या वास्तु फेंग शुई टिप्स जानना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर मैं रील्स पोस्ट करती हूँ, शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ एंड और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती है वहाँ पर, लाइक वर्कशॉप्स, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ। बड़ी मेहनत लगती है ब्लॉग्स पे, तो ज़रूर मेरे ब्लॉग्स को भी आप फॉलो करें, पढ़ें, बिकॉज मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स लिख चुकी हूँ। सो मे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए हेल्पफुल हो, सो ज़रूर डेफिनेटली जाकर आप देख सकते हो। ठीक है। सो इसके अलावा द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन कि हमें ज़ोडिएक साइन को किस बेसिस पर देखें। एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसको मैं बनाती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टर्न ज़ोडिएक एस्ट्रोलॉजी। इसके अलावा आप इसे किसी भी बेसिस पर देख सकते हैं, लाइक मून साइन, नाम राशि के हिसाब से, लगन के हिसाब से, जिससे भी आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो जो राशि से, उस राशि के अकॉर्डिंग आप देखो। अगर आपको लगता है आपका सन साइन इज़ एरीज, मून साइन इज़ स्पाइसेस, वॉट, तो जो भी कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि आप ये इंसान हो, ये आपकी पर्सनालिटी, आप ये ज़ोडिएक साइन, आपको लगता है मेरा ज़ोडिएक साइन है, आप उस ज़ोडिएक साइन से देखिए। ज़रूर टैरो कार्ड्स के आपको मैसेजेस आपके लिए हेल्पफुल होंगे एंड आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी 1 by 1 ज़ोडिएक साइन से क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर दिस अपकमिंग वीक। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स अगर ड्यूरिंग शफलिंग अपने आप गिर जाएं तो हम उसे एक स्पेशल मैसेज मानते हैं, तो हम वो कार्ड ज़रूर रखते हैं। ओके सैजिटेरियस, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। ओके मेरी आदत है जैसे ही मैं कार्ड्स देखती हूँ ना, एक तो पहला हिंट तो दे ही देती हूँ भाई क्या वाइब में जाने वाले है रीडिंग। सो मेरे व्यूअर्स थोड़े से रिलैक्स हो रहे थे। ओके स्टिल थोड़ा बेटर, ओके इट इज़ गुड, नॉट सो बैड। यहाँ पे देखो एस ऑफ कॉइन्स के कार्ड आ गए जो अपने आप पॉप अप होके आए हैं। सो दिस इंडिकेट्स, देखो अगर सैजिटेरियस कोई भी पैसे के लेकर आपको अगर टेंशन है, स्ट्रेस है, तो डोंट वरी, मनी रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स ये वीक में स्टेबल हो जाएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जॉब के लिए देख रहे हो आती हुई दिख रही है, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी रहेगी, स्टडीज़ में एक स्टेबिलिटी रहेगी। सो नो नीड टू वरी। कुछ अगर आपको आइडियाज़ भी आ रहे हैं, कुछ अगर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, नो नीड टू वरी सैजिटेरियस। ओके। एंड अगर आपकी किसी से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में चल रही थी तो स्टार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन सॉर्ट आउट हो सकती है, चांसेस हैं। मिड वीक में देखो कम्युनिकेशन सॉर्ट आउट होती हुई नहीं दिख रही है। ये मिड वीक आपके लिए ऐसा होगा जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी का सारा ड्रामा साइड में रखकर आपका मन करेगा भी थोड़ा सा लाइफ में रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा टेंशन कम लेते हैं। मेरा जिससे भी जो भी पंगा चल रहा है, जो भी काम का स्ट्रेस है, जो भी रिलेशनशिप में ये वो चल रहा है, भाई ये करना है फ्यूचर में, वो करना है, ये कब होगा, वो कब होगा, इन सारे झंझटों से छोड़कर आपका मन करेगा भाई थोड़ा शांत होकर बैठते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ भी ऐसी लग सकती है मिड वीक में, जैसे थोड़ी स्लो चल रही है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा अभी लाइफ में, तो थोड़ा डल डल फील कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूँगी इट्स वेरी गुड कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन, वॉकिंग, योगा, एक्सरसाइज दो। आपको बहुत ज़्यादा और प्रोडक्टिव और बेहतर और अच्छा फील होगा। ओके माय डियर सैजिटेरियस, सो ये चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करना मिड वीक में, एंड जब भी कर लो चलेगा, बट मिड वीक के 2-3 दिन ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको इस टाइप की साधना में बैठना पड़े। जस्ट किडिंग। ओके, यहाँ पर अभी आप आगे देख लो, दी किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है। थोड़ा सा आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा एंड ऑफ द वीक में, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होगा, बोल्ड रहोगे, जो चीज़ डिसाइड करोगे भाई उसको फेस करोगे, उसको आगे से कम्प्लीटली टैकल करोगे, नो नीड टू वरी। सो ए किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड आपके लिए। सक्सेस, प्रमोशन, गुड लक, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑल योर, मैं कहूँगी डिसीजन मेकिंग हो गया, इमोशनल हो गया, एक अच्छी पावरफुल कार्ड माना जाता है। ठीक है। सो ऑल ओवर सैजिटेरियस वाइब आपके लिए मुझे अच्छी लगी है। कुछ बिग डील नहीं दिख रही है मुझे, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं दिख रही है।
सब कुछ अंडर कंट्रोल में रहेगा आपके सैजिटेरियस. इट इज़ अ गुड वीक फॉर यू. बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना इस वाइब एंड एनर्जी से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. ओके, सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. चलते अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न. ओके कैप्रिकॉर्न्स, सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो आया है द एस ऑफ कॉइन्स के कार्ड है. स्टार्ट ऑफ द वीक में जॉब लगना या कोई मनी के आइडियाज़ आना या कुछ अपॉर्चुनिटी आना, पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है. बट यू नो मिड वीक के यहाँ पे आते आते कहीं ना कहीं आप मनी को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट दिख रहे हो. मनी की बहुत सेविंग भी करें, मन में टेंशन भी है भाई ये पैसा चला ना जाए, या पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रही है. आपने कुछ बातें, कुछ इमोशंस को पकड़ के रखा हुआ है. तो कोई भी चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर और पॉजेसिव मत हो. ओके कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज जितना आपके भाग्य में आना लिखा है, जिस रूप से आना लिखा है, चाहे पैसा हो चाहे प्यार हो, आएगा. उसको कोई मिटा नहीं सकता, उससे कोई आपसे छीन नहीं सकता है. तो अगर आप कोई भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहे हो कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरे यहाँ से कैसे जा सकती, या ये मेरा हक है. कई बार इंसान बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता लेकिन वो हो जाता है. एंड इट्स नॉर्मल, हम इंसान हैं. कई बार हमारे इमोशन, हमारे हालात, सिचुएशन हमें ऐसा बना देती है दैट कि भाई अब ये चीज़ हाथ से ना चली जाए. इट हैपन्स. सो उस वजह से कहीं ना कहीं मैं कहूँगी थोड़ा सा सरेंडर वाली एनर्जी. बिकॉज देखो, एक हद तक कंट्रोलिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक वो कंट्रोलिंग आपके लिए हार्मफुल बन रही है, आपको ही स्ट्रेस दे रही है, आपको ही अटैचमेंट देकर आपको ही दुख दे रही है. तकलीफ़ तब आती है. तो उन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस रखिएगा. डिटैचमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो. जो आए सो आए, जो जाए सो जाए. सुनो, थोड़ी सी वो वाइब आपको रखनी पड़ेगी. कैप्रिकॉर्न ये है. अब देखो, इस यहाँ पर जो है ना, आप कहीं ना कहीं स्टक या एक इनसिक्योरिटी फील करो, वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है. अब देखो, बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न कि जिससे आपको ये हो सकता है. डेविल के यहाँ पे कार्ड है. दिस डेविल एनर्जी इंडिकेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट नहीं है लेकिन आप उस इंसान के लिए बड़े पॉसेसिव हो. आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपने करियर में भी कोई ऐसे जॉब में हो, ऐसे काम में हो जहाँ पर आपको पता आप खुश नहीं हो, बट आप मजबूर हो, स्टक हो, वहाँ पे अटके हुए हो. इस वजह से भी आप ये नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हो. सो नो मैटर व्हाट इट इज़, कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पर आपको पता ही आपके लिए सही चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो. आपको पता है आप गलत कर रहे हो या आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो कैप्रिकॉर्न. सो ये चीज़ पे आपको काम करना होगा. इसीलिए अपनी पोजीशन, अपनी पोजेसिवनेस, अपनी इनसिक्योरिटी, जो भी आपके मन में कोई चीज़ का डर हो कि व्हाट इफ़ अगर ये चली जाए तो आगे क्या होगा, ये सोच हमें कई बार सताती है. तो अगर इस टाइप की कोई एनर्जी सिचुएशन है, सो डोंट वरी. इसीलिए लेट गो की प्रैक्टिस करो. इस वीक में आपके लिए अच्छा माना जाएगा. एंड वो फियर हटा दो कि अब अगला क्या होगा. अगर जो मेरे पास है, भले इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसे ना तैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे ना तैसे मैं इस जॉब में कर रहा हूँ, जैसे तो भी मेरा ये रिलेशनशिप है तो सही. मतलब अगर मैं उस लेवल के जॉब और उस लेवल के रिलेशनशिप की बात करूँ जहाँ पे बेहद प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बेहद नेगेटिविटी है, ठीक है, उस लेवल की मैं बात कर रही हूँ. छोटी मोटी इश्यूज़, प्रॉब्लम हर काम और हर रिलेशनशिप में चलती रहती है, बट आपको पता होगा मैं किस टाइप की बात कर रही हूँ. वहाँ थोड़ा सा एक्शन लेने की इस वीक में आपको ज़रूरत है. आपको समझना होगा कि यहाँ पर देखो, उसने चीज़ों को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर उसके हाथ बंद हैं. सो इस टाइप से ज़िंदगी लंबे समय तक नहीं चल सकती. कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को आज़ाद करना होगा, फ्रीडम लाना होगा. सो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंडिकेटेड आ रही हैं फॉर दिस वीक. ओके कैप्रिकॉर्न्स, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप इन मैसेजेस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए. लेट्स चलते हमारी अगली राशि की जो है एक्वेरियस. ओके एक्वेरियस,
गाइस ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स आ गए हैं आपके कैप्रिकॉन्स की तरह। आई गेस एक कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस बोथ आर रूल्ड बाय शनि प्लैनेट, इस वजह से सिमिलर एनर्जीज आई हैं। सो एक्वेरियस, अब यहाँ पर देखो मैं इससे पहले अभी कैप्रिकॉन्स को समझा ही नहीं थी, बट ये कार्ड उनका अलग था। ओके, सो यहाँ पर एक्वेरियस फोकस ऑन योर इंट्यूशन। यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड आ गए ना, इट्स सच ए क्यूट कार्ड। मुझे ऐसे क्यूट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो ना ये कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर आता है। पहली चीज़ तो ये कार्ड कहता था दैट लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, ज़िंदगी का सच है। कभी लाइफ में आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग लगेगा, कभी इमोशनली लो लगेगा, कभी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी अच्छा मूड कभी ख़राब मूड। सो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। एंड आपके इंट्यूशन के ऊपर भी फोकस कीजिएगा, टेक इट ईजी, बी काम, मेडिटेशन योगा इज सजेस्टेड, एंड लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री एंड ईजी करने की कोशिश करो एक्वेरियस इन दिस वीक में। बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा शायद चीज़ों में स्टक हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो चाहे पैसे को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, कहीं ना वो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है भाई मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ, सो क्या ना करूँ। कहीं कभी आपको वो सिचुएशन अच्छी लगती है, कभी आपको वही सिचुएशन बड़ी नेगेटिव लगती है, अभी आपकी जॉब में हो, लव लाइफ में हो, सम कॉम्प्लिकेशंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो इस वीक में आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट मेंटली क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन्स के कार्ड है, ये बताता है कि ये अपने पैसे को लेकर या अपने कोई इमोशंस को लेकर या किसी इंसान को लेकर बड़ी ज़्यादा पॉजेसिव है कि अगर ये इंसान चला गया तो उसका क्या होगा, अगर ये जॉब चली गई तो उसका क्या होगा, अगर ये उसके पैसे चले गए तो क्या होगा। तो वो बहुत स्टक है, उसने पकड़ के रखा हुआ है। बट ज़िंदगी में चीज़ों को कहते हैं ना कि आप जितना चेस करोगे, जितना पकड़ोगे, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर जाती है। सो इसीलिए डिटैचमेंट, हर स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं डिटैचमेंट की, क्योंकि इन रियलिटी तो कुछ भी हमारा नहीं है। सो इन्हें थोड़ी सी डीप थॉट वाली बात हो जाती है, बट ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आगे बात करी तो यहाँ पे भी द डेविल एनर्जीज़ के कार्ड है। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है कि वो इन्फ्लुएंस हो रही है नेगेटिविटी से। हो सकता है आपको ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं है, बट स्टिल आप उस रिलेशनशिप में स्टक हो सकता है आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, बट आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। कोई ऐसा जॉब है, कोई ऐसा काम है जहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हो। सो यहाँ पे आपको कुछ बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने होंगे, कुछ ना कुछ एक आपको लिमिटेशन बनानी होगी। सो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी की प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूर यू शुड डू समथिंग, थिंक अबाउट इट। इसके अलावा भी आप अपने आप में भी अपने ही माइंड में वो डिटैचमेंट लेकर आइए कि भाई जितना मेरे भाग्य में है, जितना मेरे लिए है, उतना मेरे पास आएगा। मुझे किसी इंसान को, किसी चीज़ को, किसी अनहेल्दी सिचुएशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एक्वेरियस एट द एंड यू डिज़र्व बेटर, यू नो इट। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बट इंसान मजबूर होता है, इमोशंस में होता है, उसका कोई भय होता है, जिस वजह से वो स्टक हो जाता है। उसको लगता है कि शायद यही मेरी ज़िंदगी है, शायद इतना तक ही मेरे पास था। सो इन चीज़ों में आप अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, अंडरस्टैंड। अपनी अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो, तो ज़रूर 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 इस वीक में आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। अपने आप को अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा वॉटेवर कुछ सुनिए अच्छा, जिससे आप आपका मन आपको कहीं ना कहीं नॉलेज से आप वो चीज़ों को ओवरकम कर सकें। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ओके क्या एक्वेरियस। तो ये आपकी कुछ वाइब एंड एनर्जीज मुझे दिखी हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स पे लो। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। ओके पाइसेस, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन। पाइसेस ये वीक में थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस वाले एनर्जीज तो दिख रहे हैं। अब देखो कार्ड की शुरुआत हो रही है द डेथ कार्ड, बट कोई ऐसा कोई डेथ नहीं है, एक्चुअल डेथ।
इट्स अबाउट यू नो समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ नेगेटिव जो आपके लिए अच्छा नहीं है, यूनिवर्स उसी को एंड करेगा। कुछ सिचुएशन जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, या कुछ सिचुएशन जिसका फ्यूचर में अच्छा अंत नहीं है, आगे जाके भी दुख होगा, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं जो डिवाइन टाइमिंग होती है, जो आपके लेसन्स होते हैं वो लर्न करने के बाद में वो चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन या एंडिंग की चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान भी दिख रहे हो, 5 ऑफ कप्स के कार्ड है यहाँ पर, फिर बोर्डम भी दिख रहा है। सो नो इट्स ऑल अबाउट इमोशनल स्ट्रेस के तीनों कार्ड्स आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मे बी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है पाइसेस। अब आई डोंट नो उससे कितने लोग रेजोनेट हो पाएंगे या नहीं, बट वॉट एवर आई एम सीइंग इन दिस सिचुएशन, अगर आपको मन में ओवर थिंकिंग, आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, मन में बड़े सारे इमोशन चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, लाइफ हाईली सुपर कॉम्प्लिकेटेड चल रही है पाइसेस, जस्ट लेट इट गो। आपके कंट्रोल में नहीं है। जितना आपके कंट्रोल में है उतना कीजिए, बाकी लाइफ सिचुएशन, लोग, क्या होगा, कब होगा, ये वक्त नहीं है सोचने का। ये वक्त है सेल्फ लव करने का, खुद का ख्याल रखने का, खुद को प्यार करने का, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत कुछ पास्ट में देख चुके हो। सो इट्स हाई टाइम कि अपने इमोशंस का पाइसेस आप ध्यान रखो। डोंट वरी अबाउट कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, जस्ट लेट इट गो। एंड अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करो, अपने काम के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपनी फिटनेस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर, इंडिपेंडेंट अपने इमोशंस के ऊपर फोकस करो। जो हो गया सो हो गया, अब आपका समय है खुद पर ध्यान देने का। जो भी नेक्स्ट चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है उसके लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। एक ट्रांसफॉर्मेशन में आप चलोगे इस वीक में, जहाँ पर लो फील कर सकते हो, कोई आप किसी से फाइट हो सकती है, किसी से इतनी एडजस्टमेंट ना हो, ये सारी एनर्जीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट एट दी एंड धीरे धीरे चीज़ों में संभल भी जाओगे, अंडरस्टैंड भी कर लोगे। देखो, देखने में रीडिंग पाइसेस थोड़ी सी आपको नेगेटिव लग सकती है, बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जितने भी पाइसेस से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पा रहे, मैं कहूँगी डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो #पाइसेस कि ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है, आपको एडवाइस दे पा रही है। सो मुझे अच्छा लगेगा दैट फॉर जितने भी पाइसेस है इस एनर्जी से गुजरे, फॉर देम एंजल्स आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही है दैट हो गया जो होना था। आपने खुद को बड़ी तकलीफ़ दे ली है, अब और तकलीफ़ मत दीजिए। अपने आप को खुश, सुकून, प्यार दीजिए। कोई और दे ना दे, हमें क्या लेना देना, हम खुद को तो प्यार करेंगे ही ना पाइसेस। तो वो चीज़ ज़रूर प्रैक्टिस करो। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक में। सो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस मुझे दिखे हैं पाइसेस। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।